अरे ये हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? तेरा रसीला पकड़, चला, पकड़ पकड़ पकड़। Stop! Stop! बच गया, बच गया। सर, इसके बच्चे को आपने परेशान किया था ना, इसीलिए आपका ये हाल किया है इसने। इसके बच्चे को कोई कुछ भी कहेगा, छोड़ेगी नहीं उसे सर ये। अब भारत नगर में आएगा तूफान और मचेगी तबाही ही तबाही। ये यंत्र तो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब भैया रिया हमारे आसपास है और हम पर कोई डेंजरस अटैक करने वाला है। भैया इस यंत्र से डेंजर का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या इस यंत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो डेंजर क्या है? पता नहीं हुआ, पर हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। चलो विभा। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ तो इसमें नई बात क्या है? पहले से बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास।
वेरी फनी। यू दीदी 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 आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओ, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। आई मीन अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जाओ आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24x7 का न्यूज चैनल। क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बनके उस खतरे से लड़ लूंगा। वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी। भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूं। विवान, विवान और देवो भैया बालवीर है। देवो भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग फिर बालवीर बन गए।
अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ देबू, विवान। मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा और जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? हतनी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादुई शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी। भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है। देखिए, आप सब घबराइए मत। यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता हूँ। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए। यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। भैया लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं। इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता।
लोग किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ आप सब अंदर जाइए, जाइए आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं एंग्री है, और एक एंग्री माँ का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। सच बताओ, तुम मेरे बेटे देबू हो ना? हाँ माँ, लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए, जल्दी निकलिए। चलो भागो जल्दी। जाओ। भाग चींटी। बेचारे बालवीर्स कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हंसने पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। विमान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए। मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है।
चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी मां तक पहुंचा रहा हूं। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने। सलमान और विवान का मैजिक तो ऑडियंस में हमेशा चलता है, तो फिर ये वशीकरण जादू से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? फिर से ट्राई करता हूँ। मेरे जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा इस पे? लगता है मेरे जादू से लड़ने की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं इसकी बॉडी में। अब ये बालवीर कितनी भी कोशिश कर ले, इस हथनी को अपने वश में करना उनके लिए नामुमकिन है। यस, जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने का निश्चय कर ले, तो इस पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। आज तो पापड़ की तरह फ्लैट होने वाले हैं। फ्लैट हो रही था तो कम से कम पिज्जा तो बनते, हमें खाने वाले को बताता आता। अरे खाना छोड़ो और गाना गाओ। आंखें खोल के देखो तुम दोनों से वो। देखा, डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम वाले बालवीर का ओरिजिनल कमाल। अब जल्दी जाओ और छुपो। इसका गुस्सा तो और बढ़ते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये माँ और सबको चोट पहुंचा सकता है। एक से भले दो भैया।
मैं अभी एक मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सकें और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए। जादू पे जादू। आपने एकदम सही समय पर ये बनाया। मैं तो सब कुछ राइट टाइम पे करती हूँ, इसीलिए तो मैं परी बनी हूँ और इसीलिए मेरे पास इतनी पावर्स है। आप बंद कब करेंगी? क्या बोलना। और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या? मेरी तारीफ करना। अरे आप दोनों कब समझोगे क्या? कि अभी प्रॉब्लम ये आती है। भैया अब हमें सर्कस वालों को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इसे यहाँ से वापस ले जाएं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। महसूस हो रहा है कुछ गलत होने वाला है। यस, अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। नाउ स्टार्ट्स द रियल फन। ये बालवीर तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। अरे लगता है आप वो मेरी बहन है जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया है। अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना तो आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगाकर सेल्फी लीजिए, है ना। फोटोग्राफ भी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ पे हम भी तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पर हमला करें? हाँ? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। और सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है? आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान, हाँ भैया। तुम वहां से गायब हो जाओ। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल शूट नहीं करता। और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम भी कौन? हाँ भैया, पर बालवीर तो आप भी हो, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? विवान, एक काम करो,
तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! ये हत्ती तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। आप तो गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी। तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्लीज मेरे बेटे को जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज। वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारी मैजिक से ना हो पाया उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले इन्हें थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है ये, बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने हैं। आप प्लीज वहाँ लौट जाइए ना जहाँ से आप आई हैं, प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिलने आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है। आपको हम मोदक चढ़ाते हैं तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम। ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है ही और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये बालवीर तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने तो उनकी माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले। और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह 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 रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम। मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा।
वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोला तूने कुछ क्यों नहीं किया? तो बालवीन है ना। प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को प्लीज विवान। देबू भैया, देबू भैया, आप भी तो बालवीन हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए प्लीज। दीदी आई प्रॉमिस, हम जरूर बचाकर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी, और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई थी, और उसके अटैक ऐसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूंड की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया, वो यहाँ क्या ढूंढ रही होगी? शायद कोई ऐसी चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार हो। एक माँ को सबसे प्यारा तो उसका बच्चा ही होता है। हाँ विवान, तुमने मुझे बताया था कि उस हाथी का एक बच्चा भी है ना? हाँ, था उसका बच्चा, पर वो भी गायब हो गया है। तभी उसकी माँ गुस्से से पागलों की तरह घूम रही है। देखो क्या हाल कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा सर्कस का ओनर क्या बोलेगा मुझे। बच्चा गायब है और माँ की निशानी पर तुम थे, और वो यंत्र तभी इशारा करता है जब रे कोई बुरी चाल चलता है। कुछ समझ में आ रहा है विवान? हाँ भैया, इंटरवल तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मदर एलिफेंट के बच्चे को रे लेकर गया है, लेकिन फिर भी वो मदर एलिफेंट मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? शायद मुझे समझ में आ गया कि रे ने क्या किया था। भैया, रे तो इतना स्मार्ट भी नहीं, और फिर भी उसने मेरा एक्स्ट्रा स्मार्टेस्ट वाला रूप लेकर उस बेचारे बेबी एलिफेंट को किडनैप किया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हर बार चाल समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती विवान। भैया, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा विवान, जब हम उस माँ तक उसका बच्चा वापस पहुँचाएंगे। हाँ भैया, और हमें ये भी तो जानना है कि वो मदर एलिफेंट हमारी माँ को कहाँ लेकर गई है। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैंने या मेरे परिवार ने क्या गलती की है? हाँ, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। देखो मुझे जाने दो। मैं जाऊं? मैं जा रही हूँ। तुम मुझे इस तरह बंदी नहीं बना कर रख सकती। देखो मेरे दो बेटे बालवीर हैं, वो कभी भी आते होंगे यहाँ पर। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे भगवान, मेरे बेटों को जल्दी यहाँ भेजो।
माँ बच्चे के लिए तड़प रही है और बच्चा माँ के लिए। और मैं विवान के दी एंड के लिए तड़प रहा हूँ, जो कि वेरी सून होने वाला है। अरे तुम्हारा ये वेरी सुन के मेरा दिमाग थक गया है। मेरा मतलब है इसकी माँ उधर बार्बिन की माँ को सामने बिठाकर बस भूले जा रही है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ब्रिगेंजा, हाथियों के काम गधे नहीं क्या करते। अच्छा मैं कथा। और ये मत भूलो कि ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। विवान, वायुपरी, आप दोनों यहाँ से जाइए और हत्ती के बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं और अनन्या करुणा जी का पता लगाते हैं। ठीक है भैया। धरती बहुत विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम। तो आपके पास क्या कोई सुझाव है जिससे हम करुणा जी को जल्द से जल्द ढूंढ सकें? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं ड्रोन कैमरा बनाऊं? बनाइए। अब मैं इसे इसके जैसे कहीं और बना देता हूं। अब ये ड्रोन्स जल्द से जल्द करुणा जी कहाँ है ये पता करके हमें बता देंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि वो हत्ती माँ करुणा जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इस सब के पीछे रे का हाथ है तो करुणा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई चाल जरूर सोच रहा होगा। प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। पीने को पानी मांगा था, नहला दिया मुझे। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि भूख लगी है। थोड़ा सा पानी मांगा था पीने को, इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। चींटी? तुम इस चींटी से क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है, ठीक उसी तरह ये छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बिरबा। अब जैसे वो दोनों बालविज अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी।
ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। थैंक यू। आप इतना समझती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? आप गुस्सा हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो रे करना आंटी। चलो बालवीर। अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है। क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान, एक काम करो, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियां अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुमने बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हाथी को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है। उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें एक पुतला ही चाहिए, जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो माँ को वापस लेकर आते हैं।
माँ ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू, माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवू। तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हत्ती, इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवू चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। माँ मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। पूरी धरती को स्कैन कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे? एक तरीका है वायुपरी। क्या विवान? माँ की आवाज, क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब ये कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है, और अगर मैं वो आवाज निकालूं, फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो, तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी। और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा, वो अपनी माँ को पुकारेगा, और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता हूँ। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? तुम्हें लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी माँ, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुन के उससे पुकार रहा है।
वो किस दिशा में है भाभी परी? वहाँ उस दिशा में। ठीक है, चलिए। बेचारा अपनी माँ से बिछड़कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए भाई परी, हम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए, ये विवान देख नहीं सकता। लगता है रे ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे। हमें साथ में मिलकर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो? अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अनन्या, तुम माँ को लेके यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवान ले आएगा। अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका असली बच्चा मैं वापस पहुँचा कर ही रहूंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देबू, दादी। देबू,
अरे देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुंह की खाएगा। छोटा बालवीर अपनी मुंह की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक अ चिल पिल और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास। इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, और मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। मारो इस छुछुंदरी को। माँ पीछे आई, माँ पीछे आई, पीछे आई। अनन्या, तुम माँ को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम उसे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए, लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं जानती हूँ मदर एलिफेंट को चोट पहुंचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी।
अब एक हाथी हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। ये तो हमें बिना छुए ही चले गए। छूते भी नहीं, क्योंकि ये हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में वो माँ को उठाकर ले गई। बनाया तुमने छोटे बालवीर को। लेकिन रे, विवान ने इसे जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने। जीत का हार भी पहनूंगा, लेकिन उन दोनों बालवीर के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर, ध्वनि परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम माँ हाथी पे प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर माँ हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ ध्वनि परी, मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ध्वनि परी। लेकिन आप मदर एलिफेंट को ढूंढेंगे कैसे? मैं वापस से ड्रोन कैमरा लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, इस बार माँ हाथी अपने पैरों के निशान खुद छोड़कर गई है। हमें बस इसका पीछा करना है। भाई भाई, फिर से हमें आपकी वायु ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बेबी एलिफेंट की लोकेशन ढूंढने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विवान। काम करता हूं, मैं ही तुम्हें वहां जाने का पता बता देता हूं। तुम बताओगे? यानी कि विलन हीरो बनेगा? वाह। वो क्या है ना कि अब मैं
इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं हूं यार। मैं तुम बच्चों को ऐसे रोते बिलखते मम्मी मम्मी ऐसे नहीं देख सकता। इसीलिए अभी डिवाइस लो, इस बटन को प्रेस करो और जुप से उस बेबी एलिफेंट के पास पहुंच जाओ। किडनैपर्स को रैंसम मांगते हुए तो सुना है, बट किडनैप हुए का लोकेशन देते हुए कभी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, और हमें उसकी इस चाल में फंसना नहीं चाहिए। भाई बरी, मुश्किलों से डरने की कोई चॉइस नहीं होती बलवीर के पास। हिरे की चाल में मैं अभी फंसूं क्या बात में? मुझे फंसना तो है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें सो मत आइए मेरे साथ। जिस कार्य के लिए बालवीर कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए वायु परी कैसे हट सकती है? पैरों के निशान तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गए। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। वो देखो बालवीर। इस बार सिर्फ सेना आई नहीं, बल्कि घेराबंदी की गई ताकि हम करुणा जी तक ना पहुंच पाए। वही तो, मदर एलिफेंट को हार पहनाना तो दूर की बात है, इन बाकी के हाथियों की दीवार को कैसे पार करेंगे हम? हाँ, और साथ ही साथ हम इन हाथियों पर वार नहीं करेंगे। एक हाथी को संभालना इतना मुश्किल हो गया था भारत नगर में, अब इन बाकी के हाथियों को कैसे संभालेंगे हम, वो भी बिना मैजिक पावर्स के? एक तरीका है। वो दिखी वायुबरी, वो रहा बेबी एलिफेंट। हमें तो लगा था रे ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है विवान। चलो। नहीं वायुबरी, ये भी तो रे की कोई चाल हो सकती है कि हमें लगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पर रे स्मार्टनेस में 10 और मैं 100। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है, और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम 2 लोगों को मिलकर ही खेलना होगा,
एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा। तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। क्या कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? अरे नहीं मतलब चक्रव्यूह बोल के ये बच्चों का मामूली सा सांप सीढ़ी वाला खेल बनाया तुमने। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए। तो आसानी से तो सिर्फ रे अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है ये अभी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा। पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं, और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं। नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। हम इसी का फायदा उठाएंगे। और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे। समझ गई। पहले हम इनका खेलने की तरफ ध्यान लाएंगे, फिर जब ये खेलने के लिए दूर चले जाएंगे तब हम करीना आंटी तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि विवान भी उस हत्ती के बच्चे तक पहुंच गया होगा। ग्रेट वेबरी, पहली ही बार में लाडर। अब बस 5 लाइए ताकि मैं डायरेक्टली नए खिलाड़ियों तक पहुंच जाऊं। 5 कोई बात नहीं, आप फिर से डाइस फेंके। जब 5 चाहिए था तब तो आया नहीं, और अब अरे ये क्या किया भाई बरी? 5 पे तुम सांप का मुंह है। ये तो रियल स्नेक है। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होऊंगा भाई बरी? पाँव में कांटा नहीं लगा, बल्कि सांप ने मुझे काटा है। अब तो पूरी बॉडी में उसका दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब विवान, हमें और समझदारी से ये खेल खेलना पड़ेगा। 3 पे सीढ़ी और 4 पे सांप। मतलब मुझे अपनी वायु शक्ति से 3 निकालना होगा।
हर स्टेप पे मुझे स्नेक ही स्नेक बाइट कर रहा है। और वहाँ देवो भैया पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत में होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उनसे डांट पड़ेगी अलग। मैं आप सबके लिए फुटबॉल लेकर आया हूँ, तो क्या आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे मेरे साथ? आप खेलेंगे मेरे साथ या आप खेलेंगी? आप खेलेंगी? ये लो। ओ साथी का मन हो रहा है खेलने का, शुरू करते हैं। खेलेंगे आप? खेलने के लिए सब उत्साहित तो है, बस जरूरत है थोड़ी और कोशिश की, और साथ ही साथ और गेंदों की भी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? भाई भाई, एक आया तो सांप का मुंह, और अगर 5 तो लाडर। सो आप अपनी सारी शक्तियां लगाकर 5 हिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार मुझे सांप ने काटा ना तो मैं नागिन डांस करने लग जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी विवान। यस, 5। भाई भाई, विवान, भाई भाई, क्या यहाँ पर मैं नागिन डांस करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? प्लीज थोड़ा ध्यान से डाइस को रोल कीजिए। मैं जितना अपनी वायु शक्ति से अपना मन चाहा नंबर लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं क्या करूँ विवान? अरे वायु परी, उल्टी खोपड़ी ने गेम बना है तो असर तो उल्टा ही होगा ना। तुम समझ गए, लेकिन ये बेचारे बेवकूफ नहीं समझे कि इस गेम को रे ने बनाया ही ऐसा है। ये डाइस पे जो भी नंबर लाना चाहेंगे, डाइस उसका उल्टा नंबर लाएगी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच?
अब सब जाएंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इन गेंदों का पीछा करते हुए। माँ हाथी बहुत गुस्से में है। मैं इन्हें वीर वृक्षमाला पहनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जाकर करुणा जी को सुरक्षित करो। जाओ। अब बस विवान उस हथनी के बच्चे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भाई भाई, अब दो निकालने की कोशिश कीजिए। दो? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ भाई भाई, पर अरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर दो निकालने की कोशिश कीजिए। यस, यस, पलट दिया मैंने रेग का गेम। भाई बड़ी, अब एक नहीं निकालना है। कोई भी नंबर लाइए, बस एक नहीं लाना है। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवाद तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे। अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर 1 नहीं आएगा। विवान, अंक 1 तो है ही नहीं यहाँ। विवान, सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस में टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहाँ पर सांप का मुंह है। ओह नो, और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन। दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान? डाइस में सब नंबर 1 है ही नहीं। भाई बड़ी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हत्ती जी, देखिए,
बड़ा बालवीर। हत्ती जी, आपने सुना होगा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है। तो गुस्सा छोड़ दीजिए और इस माला को पहन लीजिए। बालवीर, भाई बरी, हाँ बस डाइस को फेंके। विवान, जब 6 बचा है तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं पीछे ना जा सकूं। फोन 100 नंबर तक बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ। हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश! ये विमान तो 0 से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा, लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैं इन्हें वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए हैं। अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं?
अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विवान, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्य एक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दूं क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर। मैं फिर से लौटूंगा एक नए मौरे के साथ। भयमार। रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो, चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भाग! शीशे जाने दे मुझे। शीशे! मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। सुंदरी, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ है? अरे तुम जो भी हो, देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम भयमार, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा शिंकाई के इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था। और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं, वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है।
ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रखरखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौर्य, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमान काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काल लोक के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताना जरूरी था। लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं, जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काल लोक होके आता हूँ। काल लोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके। अरे, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती, पर तुम्हारी किस्मत है सही समय आएगा कब? सीधे सीधे बोलो, वरना तुम्हारी सांसों की घड़ी अभी और इसी वक्त बंद कर दूंगा, समझे? मेरा मतलब है ना यहाँ पर देवो है ना विमान, फिर करोगे कैसे कैद तुम अपने जादुई शीशे में? नहीं है तो बुलाएंगे, क्योंकि एक माँ के लिए कोई भी बेटा कहीं से भी कैसे भी आएगा। अब इसे परेशान करके मैं बालवीरों को बुलाऊंगा। अरे, ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे, ये खोल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे, ये दरवाजा
को बुलाती हूँ, वो भी रूम में। अनन्या, जल्दी बाहर आओ। आंटी आपके साथ इतना धुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रही थी ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है धुआं। खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या? विवान! देवू! डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। देवू! देवू! इस धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। करती कुछ और है, होता कुछ और है। देवू! बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विवान! देवू! बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में ट्रैप होने के लिए। बुलाओ। देवू! याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है।